Hello friends, welcome to Abhilaw, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, in the previous lecture we dealt with chapter 12, section 154, very important section, FIR. After FIR, today we are going to come to the next section, section 155. 155 talks about information as to non-cognizable offense cases and investigation of such case. इसका मतलब क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो सेक्शन 154 के अंडर इंफॉर्मेशन दी जाती है और एफआईआर लिखा जाता है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल केसेस है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस के इंफॉर्मेशन को पुलिस कैसे डील करेगी अगर पुलिस के पास वो इंफॉर्मेशन आई तो? आइए हम उसको सेक्शन 155 की ओर से देखते हैं। लेट्स रीड सेक्शन 155 सबसेक्शन 1। व्हेन एन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन of the commission within the limit of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer. आपको याद रखना है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब एनसी। बहुत से लोगों को ये नाम याद है एनसी। अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया गया पुलिस स्टेशन में कि भाई किसी ने कोई तो मुझे धमका रहा है या कोई तो आके मुझे गाली गलौज कर रहा है, तो ये होती है एनसी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस क्या करेगी? इंफॉर्मेशन को लेगी और इसका जो फॉर्मेट है उसको जो एनसी की किताब दी है उसमें वो क्या करेगी? लिख कर लेगी। और ये जो बुक है वो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ बुक होता है, स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर लिखा जाएगा और मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। ये सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस without the order of magistrate having power to try such case or commit the case for trial। इसका मतलब क्या है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर रजिस्टर हुआ उनके पास, उन्होंने क्या करना है? उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेजना है। कौन से मैजिस्ट्रेट के पास? जिस मैजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन में ये लोकल पुलिस स्टेशन आता है। और ये पुलिस स्टेशन जब मैजिस्ट्रेट को भेजेगा और जो मैजिस्ट्रेट उस केस को ट्रायल कर सकता है, उसको अगर लगता है कि नहीं ये नॉन कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो ही वो पुलिस को ऑर्डर देगा, ऐसा सबसेक्शन 2 कहता है। आइए हम सबसेक्शन 3 देखते हैं। एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर may exercise the same power in respect of the investigation except the power of arrest without warrant as an officer in charge of the police station may exercise in cognizable case। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया तो इन्वेस्टिगेशन जो मशीनरी है वो उसी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी जिस रीति से कॉग्निजेबल केस और कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन याद रखना है सेक्शन 41 में जो पुलिस के पास पावर है अरेस्ट विदाउट वारंट, वो यहां पर इस्तेमाल नहीं होंगे जब तक मैजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं देगा, वारंट इश्यू नहीं करेगा अरेस्ट का, तब तक ऐसे मामले में अरेस्ट नहीं होगा। चौथा सबसेक्शन को देखते हैं। वेयर ए केस रिलेट्स टू 2 or more offenses of which at least one is cognizable, the case may shall be deemed to be a cognizable case notwithstanding that the other offenses are नॉन कॉग्निजेबल। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई ऑफेंस हुआ, उसमें जो एक्ट हुए उस ऑफेंस को रजिस्टर करते हुए पुलिस को लगा कि भाई नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन के साथ ऐसा एक सेक्शन है जो कॉग्निजेबल है, ऐसे वक्त पुलिस क्या करेगी? ऐसे वक्त पुलिस क्या करेगी? अगर एक भी कॉग्निजेबल सेक्शन लग गया उसके इंफॉर्मेशन के अनुसार, जो ऑफेंस हुआ है उसके अनुसार, तो पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल केस के समान ही करेगी। मतलब 154 के जैसा ही उसके इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। इसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। मुझे लगता है कि मैंने आपको नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इंफॉर्मेशन कैसा देना और पुलिस मशीनरी कैसी काम करती है इसके बारे में बताया है। याद रखना है दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल केस का एक फॉर्मेट है, पुलिस उस पर लिख कर लेती है, उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेजती है। अगर मैजिस्ट्रेट कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करो तो वो ऑर्डर देता है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस में वारंट के बिना अरेस्ट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक बार ऑर्डर मिल गई मैजिस्ट्रेट से तो कॉग्निजेबल केस के अनुसार ही उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। और चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट ये कहता है कि एक से ज्यादा सेक्शन लग गए, उसमें से एक भी सेक्शन अगर
कॉग्निजेबल सेक्शन होगा तो पुलिस उसको कॉग्निजेबल जैसी ट्रीट करेगी और 41 में उसको अरेस्ट कर सकती है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको मैंने कॉग्निजेबल केसेस के इंफॉर्मेशन को कैसे देना पुलिस स्टेशन में और उसका जो प्रोसीजर है ये भी एक्सप्लेन किया है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके वैल्यूबल कमेंट्स abhilakcomments@gmail.com पर भेजना ना भूलना। याद रखना है आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है उसको जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।